हेलो स्टूडेंट्स, आईटी एडवांस 2019 में आया हुआ मैट्रिक्स का क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। चलिए इसको देखते हैं। देखिए, पहले क्वेश्चन में ये देख लेते हैं कि ये सिंगल ऑप्शन करेक्ट था या मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट था। तो यहाँ पे मैंने लिखा भी आपके लिए कि मोर देन वन करेक्ट है, यानी कि आपको यहाँ पर 1 2 3 4 चारों ऑप्शंस को चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो कहने के लिए एक है, पर यहाँ पे 4 पार्ट आपको चेक करने पड़ेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है जिसमें आपकी थ्योरम्स का एप्लीकेशन है। पहले पार्ट में जब आप फाइंड करेंगे तो उसके अंदर ए और बी दो फाइंड करने पड़ेंगे, और ए और बी की दोनों वैल्यू प्लस करके अगर 3 बनती है तो रिजल्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपको एम गिवन है और इसके अंदर ए और बी अननोन है और एडजॉइंट ऑफ एम भी गिवन है आपको। तो जैसा कि हम जानते हैं बेटा, कोफैक्टर जो मैट्रिक्स बनती है उसका जब हम ट्रांसपोज करते हैं तो हमको एडजॉइंट मैट्रिक्स मिलता है। जैसे कि कोई हम मैट्रिक्स कंसीडर करते हैं, ए अपनी तरफ से कुछ भी लिख देते हैं, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, लाइक दैट। जब आप इसका एडजॉइंट निकालते हैं तो उससे पहले आपको क्या निकालना होता है? कोफैक्टर। तो मैं यहाँ पर आपको कोफैक्टर दिखाता हूँ। जब आप कोफैक्टर ऑफ ए फाइंड करेंगे तो यहाँ पे आपके कोफैक्टर्स आते हैं C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32, C33। ये तो कोफैक्टर है। फिर आप इसका ट्रांसपोज करते हैं, तो मैं यहाँ पे आगे और करता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ एडजॉइंट ऑफ ए, इसका ट्रांसपोज। जब आप इसका ट्रांसपोज करेंगे तो डेफिनेटली आप ये देखेंगे एक चीज़ कि ट्रांसपोज होके C11, C12, C13, फिर C21, C22, C33 जो रो है ये कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी, एंड C31, C32, C33। लेकिन आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हैं, इसी कंसेप्ट का हम इसमें यूज़ करेंगे। हम यहाँ पर कोई भी मैट्रिक्स ए कंसीडर करते हैं तो उसका हम एडजॉइंट निकालते हैं, कोफैक्टर निकालते हैं। कोफैक्टर के बाद जब हम एडजॉइंट निकालते हैं तो कोफैक्टर का ट्रांसपोज करने पे आपको इसका एडजॉइंट मैट्रिक्स मिलता है। तो आप ये नोटिस कर रहे हैं कि ट्रांसपोज करने के बाद भी ये कोफैक्टर एलिमेंट जो डायगोनल पे थे वो वहीं पे। तो इस चीज़ का हम यूज़ यहाँ पे बहुत जल्दी कर लेंगे कि हम पूरा एडजॉइंट ऑफ एम नहीं निकालेंगे, हम केवल कोफैक्टर इस प्लेस का निकालेंगे तो वो इसी प्लेस पे आएगा। अब देखिए, इसी कंसेप्ट का भी यूज़ मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। मैंने क्या किया, इस प्लेस का कोफैक्टर एलिमेंट निकाला C11 का, तो इसका साइन आएगा -1 की पावर 1 + 1, इवन है, सम तो प्लस मिल जाएगा। और यहाँ का हम डिटरमिनेंट वैल्यू लिख लेते हैं, क्या बनने वाली है, दैट इज 2 3 B1। तो ये तो हो गया बेटा +1, और ये कितना आ गया 2 - 3B। और ये जब ट्रांसपोज होके भी एलिमेंट यही बनेगा तो -1 आ गया, तो 3B = 3, तो B = आ गया बेटा 1। क्लियर। अब आते हैं इस प्लेस के लिए, कोफैक्टर एलिमेंट 2 2, तो 2 2 का प्लेस पे फिर 2 + 2, तो ये भी इवन बनेगा, तो साइन तो प्लस ही आ जाएगा। और इस प्लेस पे एलिमेंट क्या, डिटरमिनेंट क्या बनेगा, इसको कट करके बनाते हैं, आपको सभी को पता है। तो ये 0 A एंड 3 1, तो रिजल्ट क्या बन गया, तो पॉजिटिव हो गया। ये 0 - 3 है, और ये किस पोजिशन पे होगा, इस पोजिशन, तो -6। तो A = कितना मिल गया आपको 2। तो आपका देखो पहला ऑप्शन चेक हो गया B1 A2 और रिजल्ट आपका 3। तो ऑप्शन 1 इज। अब हम ऑप्शन नंबर 2 चेक करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 चेक करने के लिए हमने पहले लिखा, हमसे फाइंड कराना चाह रहा है वो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ M² इज इक्वल टू क्या आने वाला है। उसने 81 दिया है, चेक करते हैं। तो इसका मीनिंग ये हुआ डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ M², यानी M² भी क्या है, एक मैट्रिक्स है। अब तो स्टूडेंट इसमें ऐसे ना सोचे कि पहले हम यहाँ पे A और B की वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि A हमारा आया था बेटा 2 के, A 2 हो जाएगा, और B यहाँ पे 1 रखेंगे, और फिर इसका M² करेंगे, फिर उसका एडजॉइंट निकालें, फिर मॉडुलस। तो बहुत टाइम हो जाएगा इस क्वेश्चन करने में। ठीक है, तो यहाँ कुछ थ्योरम्स का यूज़ होगा, तो उन थ्योरम्स को आपने याद रखना है। देखो, इसमें एक थ्योरम होती है एडजॉइंट ऑफ A। कोई भी मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट होता है बेटा, वो डिटर्मिनेंट ऑफ A की पावर n - 1। n क्या है, उस मैट्रिक्स का ऑर्डर। जैसे 3/3 यहाँ पे, तो n की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी बेटा 3। थ्योरम का यूज़ करके हम इसे M² तो आ गया बेटा A के प्लेस पे, और डिटरमिनेंट लगाते हैं,
और यहाँ पे n-1, n कितना है आपका 3, ऑर्डर इसका 3/3 है। तो ये हो गया बेटा डिटरमिनेंट ऑफ m स्क्वायर होल स्क्वायर। और ये भी डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी होती है, अगर किसी भी मैट्रिक्स A के लिए n यहाँ लिखा है a की पावर n, तो उसका जो डिटरमिनेंट लेते हैं डिटरमिनेंट a की पावर बेटा वो n बन जाता है, पावर वहाँ चली जाती है। कहने का मतलब ये हुआ, अगर कोई डिटरमिनेंट निकालना है मैट्रिक्स में 1 2 3 4, ये कोई मैट्रिक्स लिखी है और इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं तो आपको पता है -2 आ जाएगा। लेकिन अगर कोई कहे जी a स्क्वायर का डिटरमिनेंट निकालो, तो ये नहीं कि पहले a इंटू a करें फिर a स्क्वायर निकालें, ये वैल्यू हमेशा इसके इक्वल होगी। कोई पूछे a क्यूब का डिटरमिनेंट निकालना है तो ये वैल्यू इसके इक्वल होगी। ये बेटा थ्योरम होती है, डिटरमिनेंट a टू द पावर n इज डिटरमिनेंट a टू द पावर n। तो ये प्रॉपर्टीज़ का याद करना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है बेटा। अब हम यहाँ पे आते हैं, तो ये डिटरमिनेंट ऑफ m की पावर कितना है 4, और डिटरमिनेंट ऑफ m निकाल लेते हैं। डिटरमिनेंट ऑफ m निकालना तो बहुत ईजी है बेटा। यही फर्स्ट रो से इसको ओपन कर लेते तो ये 0 हो गया, ये 1 का साइन बेटा -1 आएगा, इसको कट करो तो 1 -9, फिर ये प्लस a का साइन यानी कि जो कि 2 रिजल्ट आया था हमारा था, इसका प्लस होगा, और ये कट करेंगे तो बेटा मिलेगा b -6, और b कितना था बेटा हमारा 1, तो 1 -6, यहाँ पे वैसे मैंने मन लिखा हुआ है। तो ये हो गया बेटा 8 और ये हो गया 10, तो रिजल्ट आ गया -2। डिटरमिनेंट ऑफ m की वैल्यू क्या आ गया बेटा -2, तो -2 होल पावर 4, तो कितना बनेगा बेटा ये 16। तो आप देखिए कि आपका रिजल्ट मिला नहीं, तो ये ऑप्शन हो गया बेटा इनकरेक्ट। तो देखिए थ्योरम्स का क्या एप्लीकेशन था कि एक तो ये थ्योरम पता होनी चाहिए, तो कोई तो बोर्ड्स में भी बहुत यूज़ होती है और कंपटीशन में भी इसका एप्लीकेशन बहुत ज़बरदस्त है। दूसरा, डिटरमिनेंट किसी मैट्रिक्स की पावर का निकालना है तो उस डिटरमिनेंट का निकाल लो, पावर ऊपर लगा दो। एक चीज़ ये याद करने की हुई, जैसा कि मैंने यहाँ बताया, अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालते हैं -2, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए क्यूब अगर निकालना है तो ये सीधा डिटरमिनेंट ए का होल क्यूब होगा। देयर इज नो नीड टू फाइंड ए क्यूब, यानी a इंटू ए फाइंड करने की जरूरत नहीं है। तो अब हम इसके पार्ट 3 को चेक। पार्ट 3 में क्या है, हमें चेक करना है एडजॉइंट ऑफ m होल इनवर्स प्लस एडजॉइंट ऑफ m इनवर्स इज इक्वल टू m मैट्रिक्स आएगा या नहीं, ये चेक करना है। तो ये हमें फाइंड करना है, ये एक तरह से क्वेश्चन मार्क हो गया, ट्रू होगा या नहीं होगा। तो एक थ्योरम और है बेटा, याद रखना कि एडजॉइंट ऑफ m का इन्वर्स लिखा है तो हम इसे एडजॉइंट ऑफ m का होल इन्वर्स भी लिख सकते हैं। तो प्रॉपर्टीज का याद करना बहुत जरूरी होगा। कहीं पे एडजॉइंट ऑफ a इन्वर्स है तो इट कैन बी रिटन एज एडजॉइंट ऑफ a का होल इन्वर्स, यानी कि दोनों वैल्यू सेम आएंगी। किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स लेके उसको एडजॉइंट ले या फिर एडजॉइंट ऑफ a का इन्वर्स ले, दोनों वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। अब ये देखो बेटा ट्वाइस हो गया, तो ट्वाइस ऑफ एडजॉइंट ऑफ m होल इन्वर्स। अब एडजॉइंट ऑफ a क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ a होता है, याद हो तो आपको इन्वर्स में काफ़ी होता है डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू a इन्वर्स। शायद आपको यहाँ से याद आएगा, मैं लिख के दिखाता हूँ, एडजॉइंट ऑफ a अपॉन, अब आपको याद आ गया हो क्योंकि आप ऐसे बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो देखिए हम इसकी वैल्यू को यहाँ से यूज़ करते हैं, ये बन जाएगा बेटा a को रिप्लेस कर देंगे यहाँ पे m से, तो ये रिजल्ट आ जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ m इंटू m इनवर्स। तो देखो डिटरमिनेंट ऑफ m क्या होता है, एक नंबर है। तो अगर हम यहाँ कहें कि k टाइम्स ऑफ m का होल इनवर्स कहीं लिखा हुआ है, उसकी b इनवर्स है, तो मैट्रिक्स है ये तो m इनवर्स, तो उसका इनवर्स, और ये स्केलर नंबर है, इसका इनवर्स तो 1/q हो जाएगा, और ये m इनवर्स का इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो बेटा दोबारा से क्या बन जाएगा m, और ये नंबर नीचे आ गया, तो यानी यहाँ पे नंबर क्या है आपका k, यहाँ पे नंबर क्या है m, डिटरमिनेंट ऑफ m। डिटरमिनेंट m कितना हो गया, रेसिप्रोकल हो गया, ये बन गया बेटा m। तो डिटरमिनेंट ऑफ m ने अभी निकाला था, कितना आया था बेटा पहले पार्ट में -2 देखा होगा आपने, जब हमने इसको गलत किया था, ये -2 यूज़ किया था हमने इसमें। तो यहाँ पे तो डिटरमिनेंट हो गया -2 और m ये रहा आपका, नंबर से नंबर कैंसिल हो गया माइनस ऑफ m, तो इट इज़ -m। तो ऑप्शन 2 इज़ करेक्ट। चलिए तो इसके फोर्थ पार्ट का सॉल्यूशन भी देख लेते हैं। यहाँ पे आपको m इंटू दिस मैट्रिक्स इक्वल टू दिस मैट्रिक्स गिवन है, तो m की वैल्यू पुट कर लेते हैं बेटा ऊपर से 0 1, a कितना था हमारा 2 1 2 3, b कितना था हमारा 1,
और इसको मल्टीप्लाई करना है अल्फ़ा बीटा गामा इज इक्वल टू 1 2 3। तो यहाँ सिंपल है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना बनेगा, इसको रो को लेंगे, कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 अल्फ़ा तो क्या लिखना, बीटा प्लस 2 गामा, कंपेयर करेंगे तो 1 आएगा। इस तरह से इस रो को इससे मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम से तो ये बनेगा अल्फ़ा प्लस 2 बीटा प्लस 3 गामा इक्वल टू 2, और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 3 अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 3। अब अल्फ़ा बीटा गामा सॉल्व कर लेंगे, अगर इस इक्वेशन सेटिस्फाई करते तो ये ऑप्शन ट्रू हो जाएगा, अदरवाइज ये रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ देखिए हमने क्या किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया इक्वेशन को, और इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके 2 बीटा प्लस 4 गामा इक्वल टू 2 बन गया, और इसके साथ रख लिया बेटा, सब्ट्रैक्ट कर देंगे अल्फ़ा प्लस 2 बीटा प्लस 3 गामा इज इक्वल टू 2, सब्ट्रैक्ट किया बेटा, तो ये बीटा बीटा कैंसिल हो गया, ये क्या मिल गया बेटा आपका, माइनस अल्फ़ा प्लस गामा इज इक्वल टू 0। तो इससे अल्फ़ा की वैल्यू आपकी गामा के इक्वल आ जाएगी, जो भी आएगी। अब देखिए हम क्या करते हैं, इसके अंदर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और बीटा बीटा हमारे कैंसिल हो जाएंगे एलिमिनेशन मेथड से। तो 3 गामा इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर 2 लिख लिया। अब इसमें 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा प्लस 2 गामा इज इक्वल टू 2, 3 जा 6 ही हो जाएगा। अब बेटा सब्ट्रैक्ट करते हैं इसको, तो ये कैंसिल हो गया, माइनस 5 अल्फ़ा और ये प्लस गामा इज इक्वल टू मिल गया माइनस 4। अब यहाँ से आप अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पे गामा पुट कर दीजिए, तो अल्फ़ा को रखा हमने यहाँ पे गामा, तो -4 गामा इक्वल टू -4, तो गामा इक्वल टू कितना आ गया बेटा 1, तो अल्फ़ा भी क्या हो गया 1। अब बीटा की बात कर लेते हैं, बीटा यहाँ से मिल जाएगा हमें, बीटा प्लस 2 गामा इक्वल टू 1, तो बीटा अल्फ़ा हमारा क्या है बेटा 1 और गामा भी हमारा 1 है, तो गामा को 1 पुट कर दिया, तो बीटा की वैल्यू कितनी आ गई बेटा -1। तो अल्फ़ा बीटा गामा यहाँ पुट करके देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं, अल्फ़ा कितना है 1, बीटा कितना है बेटा -1 प्लस 1 हो गया, और गामा कितना है, तो ये भी बेटा आपका सेटिस्फाई हो गया। तो ऑप्शन 4 इज आल्सो करेक्ट। दैट्स ऑल बेटा, इसके 1 2 3 ऑप्शन करेक्ट हो गए, इस सेकंड ऑप्शन इसका रॉन्ग है।